बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 127 है, पारा नंबर 13 है। आज हमारी लास्ट क्लास है पारा 13 की। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इब्राहिम आयत नंबर 35 से 52 यानी सूरह की एंड तक इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाला, और जब कहा इब्राहिम ने, रब्बी ए मेरे रब, इजअल बना दे, हादा इस, अल बलदा शहर को, आमिनन अमन वाला, व जुनुबनी और बचा ले मुझे, और बनिया और मेरी औलाद को, अन इससे के नाबुदा हम इबादत करें, अल असनाम बुतों की। अब यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस टाइम पर दुआ मांग रहे हैं जब उन्होंने अपनी बीवी और अपने बेटे उनको लाकर बसाया ही था। तो दुआ कर रहे हैं कि इस शहर को अमन वाला बना दे और बुत परिश से बचा ले, यानी मक्का की तरफ इशारा है शहर से मुराद। और यहाँ पर जो बुत परस्ती की बात हो रही है कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर कंटिन्यूअसली इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक शिरक होता रहा है, ठीक है। तो इसलिए फिर वो स्पेशली दुआ कर रहे हैं कि हमारी औलादों को भी और हमें भी इस बुत परस्ती से बचा ले, ठीक है। तो उनके बुत परस्ती में बात यह है कि वो मूर्तियां ऐसी खूबसूरत और झुकी हुई बनी होती हैं कि इंसान जो है उसमें ही मगन हो जाता है। और जब इंसान को वो चमकती हुई मूर्तियां दिख जाती हैं तो फिर अपने इलाह को जो है, हकीकी इलाह अल्लाह को जो है वो भूल जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज आ जाती है, तो इसलिए वो जो है इससे पनाह मांग रहे हैं अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी। फिर है रब्बी ए मेरे रब, इन्नहुन्ना बेशक उन्होंने, अज़लल्ना गुमराह कर दिया, कसीरन कसीर तादाद को, मिनन्नासी लोगों में से। किसने? यानी उन बुतों ने गुमराह कर दिया है बहुत से लोगों को। वही बात है कि इनकी चमक देख करके, इनकी बनावट देख करके और इनका श्रृंगार देख करके लोग जो है भटक जाते हैं और इन्हीं को ही काफी समझना शुरू कर देते हैं। इनकी इबादत को देख करके लोग इसी में ही मगन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट उस्तादा जो है ना हाईलाइट कर रही थी, वो ये कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हम खुदा से गाफिल हो जाएं, ठीक है, तो वही हमारा बुत है। यानी वो ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो हमारा ओढ़ना बिछोना बन जाए और जिसकी वजह से हम अपने रब की इबादत से गाफिल हो जाएं या इबादत करें ना, या फिर इबादत टक्करों वाली इबादत करें कि बस आ गए और टक्करें मारी और चले गए, कोई दुआ नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई सुकून नहीं। तो फिर ये सारी वो एक्टिविटी क्या है, वो काम क्या है हमारा, वो काम जो है हमारी बुत है, ठीक है। तो उससे हमें बचने की जरूरत है। फमन, तो जो कोई तभी आनी पैरवी करे मेरी, फइन्नहु, तो बेशक वो, मिन्नी मुझसे है। यानी पैरवी कौन सी, कि इसी तरीके के को कि उन्होंने खालिस अल्लाह की तरफ गए, खालिस अल्लाह की इबादत करी उन्होंने, इसकी पैरवी करे तो वो उन्हीं में से है। वमन, और जो कोई असानी नाफरमानी करे मेरी, फ़इन्नका, तो बेशक आप ही हैं, गफूरुन बहुत बख्शने वाले, रहीम निहायत रहम करने वाले। देखें, बदुआ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरी नाफरमानी करे तो अल्लाह आप उनको अज़ाब देना, ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप क्योंकि बख्शने वाले रहम करने वाले हैं, चाहें तो आप उनको माफ कर दें, क्योंकि आप माफ कर सकते हैं, आप तो इलाह हैं, आप कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बद्दुआ नहीं दे रहे हैं। यहाँ इतनी खास बात, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी इस लेसन तो इतनी प्यारी आयत लग रही थी कि उनकी नसीहत पहली तो यही कि अपने बच्चे को बसाने के लिए वो उस अमन वाला मांग रहे हैं, फिर ये भी दुआ कर रहे हैं कि बुत परिश्त से हमें बचाना। हालांकि वो खुद बुत परिस्ती से निकल कर आए हैं और अपनी अलग दुनिया बसाई है उन्होंने, उस चैलेंज से हट कर आए हैं। लेकिन फिर भी वो स्पेशली दुआ कर रहे हैं कि हमें बचाना, मेरी औलाद को भी बचाना। फिर उसके बाद उसकी वजह भी बता रहे हैं कि बुत परस्ती असल में करती क्या है, कि लोगों को उसके इलाह से जो है गाफिल कर देती है। फिर ये भी बता रहे हैं कि जो मेरी पैरवी करेगा तो वो मुझसे ही हो जाएगा, ठीक है, और जो मेरी पैरवी नहीं करेगा तो अल्लाह ताला आप बख्श देंगे। यानी ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो मेरी पैरवी नहीं करें तो आप जो है उनको अजाब दे देना, ये नहीं कह रहे हैं। फिर है रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी बेशक में, अस्कंतु बसाया मैंने, मिन दुर्रियती अपनी कुछ औलाद को, बिवादिन वादी में, गैर बगैर, दी जरआइन खेती वाली, इन द पास बैती का तेरे घर के, अल मुहर्रम हरमत वाला, ठीक है। यानी
औलाद इस्माइल को, यहाँ पर जो औलाद से मुराद है ये औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम है। और अब ये दूसरी दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरी दुआ क्या है? कि ऐसी जगह पर अल्लाह ताला बसा रहा हूं मैं जो बिल्कुल आबाद नहीं है, ठीक है, जहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं है। तो आप क्या करें? आ, रब्बना, ए हमारे रब, लियुकीमा, ताकि वो कायम करें सलाता, नमाज, फज अल, पस कर दे अफइदतन, दिलों को, मिनन्नासी, लोगों के, तहवी इलैहिम, वो माइल हो तरफ उनके। ठीक है, अब ये वाली जो दुआ है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम अब बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब उनको बसाने के बाद अब मकसद बता रहे हैं कि यहाँ पर बसाने का मकसद क्या है, यानी मक्का में लाकर बसाने का अपनी बीवी और बच्चे को मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोग इनकी तरफ माइल हों, इनको देखें, इनके ऊपर तवज्जो करें, ताकि फिर जब ये नमाज पढ़ें तो फिर लोग इनको देखकर नमाज पढ़ें। तो आप लोगों के दिल जो हैं इनकी तरफ माइल कर दें। ठीक है, यानी अल्लाह की मोहब्बत अगर याद आती है हमें तो वो किस तरह आती है? लोगों के जरिए ही आती है। ठीक है, लोगों से मिलने के नतीजे में ही तो हमें अल्लाह की याद आती है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर अभी बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हुए अल्लाह को याद कर रहे हैं और अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा कर रहे हैं। तो इसलिए लोग दरकार हैं अपनी मोहब्बत में, यानी अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए लोग जो है हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मस्जिदों में भी यही निजाम किया हुआ है कि जब मर्द हजरात आएंगे तो एक दूसरे को देख करके अट्रैक्ट करेंगे और वो भी अपनी अच्छी बात करेंगे। फिर उन लोगों को जब कोई देखेगा जो नमाज नहीं पढ़ा तो फिर वो भी अट्रैक्ट होगा, फिर वो भी मस्जिद में आएगा। ठीक है, तो ये खुली तबलीग हो रही होती है, एक्शन से सिर्फ हमारे। तो वो मकसद बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने औलाद को अपनी बसाया है तो इसका एक मकसद है, और मकसद ये है कि लोग इनकी तरफ माइल हों ताकि ये फिर जब नमाज पढ़ें तो वो भी नमाज कायम करें। वर्जुकहुम, और रिस्क दे उन्हें, मिनत समराती, फलों में से। ठीक है, अब देखें ये वो जगह है जो बेआबाद है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती, कोई घर नहीं बना हुआ, पहला घर बना ही मक्का है, बैतुल हरम बना है इबादत का, कोई चीज नहीं बनी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला से अनएक्सपेक्टेड थिंग मांग रहे हैं, यानी नामुमकिन चीज मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको रिस्क दे, फलों में से रिस्क दे, यानी यहाँ पर खेती बाड़ी करा दे अल्लाह ताला। ठीक है, और यहाँ से जो हमें अपने लिए अमल के पॉइंट मिलता है वो यही मिलता है कि हम भी अपनी, कहते नहीं दुआ, कि अपनी औकात देखकर दुआ नहीं मांगो, ये मांगो, ये देखो कि तुम मांग किससे रहे हो, जिसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो अपने वसाइल देखकर दुआ नहीं करो कि क्योंकि मुझे ये वसाइल दिख रहे हैं तो मुझे तो यही चीज मिल सकती है, वो नहीं मिल सकती। तो ये मत करो, क्योंकि तुम जिस खुदा से मांग रहे हो उसको देखकर मांगो कि वो कितना बड़ा है, कितना अजीम है। तो उनका अल्लाह के ऊपर एतमाद और अल्लाह से मोहब्बत, उसके नतीजे में ये दुआ निकल रही है कि वो अल्लाह ताला से नामुमकिन चीज मांग रहे हैं कि यहाँ पर पैदा कर दें आप। और क्यों पैदा कर दें? लअल्लकुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र अदा करें। ठीक है, एक तो है ना गैर मादी नेमतें, एक है मादी नेमतें, तो एक तो गैर मादी नेमत है ये जो हम महसूस नहीं करते, जैसे अभी हम गौर कर रहे थे कि सूरज की अहमियत, समुद्र की अहमियत, नहर की अहमियत। ठीक है, तो ये वो है नेमतें जिनके ऊपर हम गौर नहीं करते, जिनको बस हमने एक दफा देखा, बस ठीक है हाँ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये करा, हम आगे बढ़ गए। एक ऑक्सीजन जो हम हर वक्त सांस ले रहे हैं बासानी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर भी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त सांस ले रहे हैं तो हर वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से निकल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये वो नेमतें हैं जो इनको हम फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं और इनको हम महसूस भी नहीं करते। ठीक है, और लेकिन कुछ नेमतें कैसी आ जाती हैं जिनके ऊपर हम शुक्र अदा करते हैं, जो हमें मादी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, हमें लिबास मिल जाता है, खाने को चीजें मिल जाती हैं, रहने को छत मिल जाती है, सवारी मिल जाती है। तो ये वो चीजें आ जाती हैं जिनसे बज़ाहिरी हमें चीजें दिखाई दे रही होती हैं, बज़ाहिरी, और जिनसे हमारा ताल्लुक भी बज़ाहिरी दिखाई दे रहा होता है। तो फिर उसका मकसद क्या होता है? उसे शुक्र अदा होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर इसी तरह दुआ कर रहे हैं कि और तो अल्लाह ताला आपने नेमतें दी ही हुई हैं, ऑलरेडी इंसान जिंदगी गुजार रहा है, सांस ले रहा है, उसको नेमत मिली हुई है कि वो जिंदा है, ये बहुत बड़ी नेमत है उसके लिए। लेकिन इनके लिए ऐसी नेमतों का भी इंतजाम कर दें जो जाहिरी हो, जिनको ये महसूस कर सके, ताकि फिर ये तेरे शुक्रगुजार बन सके। ठीक है, तो हमने भी इस आयत के ऊपर इंशाल्लाह ताला अमल कर भी रहे होंगे, मजीद इस आयत को सोचते हुए अमल में इजाफा करना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अनएक्सपेक्टेड, नामुमकिन थिंग मांगी थी, अल्लाह ताला ने दी थी, और उसको मांगने का और देने का मकसद भी यही था कि ताकि शुक्रगुजारी में इजाफा हो। फिर है
रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक आप, तालमु आप जानते हैं, माँ जो कुछ, नुख्फी हम छुपाते हैं, व माँ और जो कुछ, नुअलिन हम जाहिर करते हैं। ठीक है, अब छुपाते क्या है? अपनी बीवी और अपने बच्चे। ठीक है, इन दोनों को एक सहराए सीना में छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है मोहब्बत तो है ना, और औलाद से तो मोहब्बत हर इंसान को होती है। और ये वो औलाद थी जो 99 साल की उम्र में आ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुई थी। ठीक है, इब्राहिम साहब 99 ईयर, यानी एक तो जवानी की औलाद, फिर एक बुढ़ापे की औलाद, उससे और शदीद मोहब्बत होती है। तो अब बीवी से भी मोहब्बत है, उसी से तो औलाद हुई है। तो अब दोनों को लेकिन छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि यहाँ छोड़ दो, तो छोड़ के जा रहा है। लेकिन दिल में जो है थोड़ी सी तकलीफ है। अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है, लेकिन तकलीफ भी है कि यहाँ है ना, कि तुम किसी से मिल रहे होते हैं और फिर उनसे जुदा हो रहे होते हैं। तो एक जुदाई का गम होता है, नेचुरल है वो। तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आप वो भी जानते हैं जो मेरे दिल में गुजर रहा है, और वो भी जानते हैं जो जाहिर है। यानी वो जो बैतुल हराम उन्होंने बनाया था, और घर जब बना रहे थे, तो जाहिरी जो उनके दिल में शुक्रगुजारी आ रहे थे, वो दुआएं करते जा रहे थे वो, तो ये भी आप जानते हैं। वमा और नहीं, यख्फा छुप सकती, अल्लाह अल्लाह पर, मिन शैइन कोई चीज, फिल अर्दी जमीन में, वला और ना फिस समाई आसमान में। ठीक है, तो मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लेंस से अगर अल्लाह को देखा जाए तो वो अल्लाह को एक जिंदा चीज समझ रहे हैं। ठीक है, और हमारे लेंस से अगर अल्लाह को देखा जाए तो हम अल्लाह को एक अकीदा के तौर पे लेके चलते हैं कि हाँ एक अल्लाह है। हम इतना ही महसूस कर पाते हैं कि हाँ कोई खुदा है जो एक है। हमारी तालीम हमें क्योंकि बताती है कि शिरक नहीं करना है, और अल्लाह है वो एक है। हम उसको सिर्फ एक अकीदा के तौर पे लेके जाते हैं, और दुआ है और इबादत है वो सिर्फ हम एक रस्म के तौर पे कर रहे होते हैं कि हमें करना है। एक रस्म है जो हमें बस, नमाज का टाइम होता है, एक रस्म होती है, एक्शंस होते हैं खास मखसूस, और उनको अंदाज हमने करना है और बस आ जाना है। ठीक है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लेंस से अगर अल्लाह पाक को देखें तो वो जिंदा जाविद चीज समझ रहे हैं अल्लाह पाक को, कि अल्लाह कोई जिंदा चीज है, जिंदा है, यानी अल्लाह कोई जिंदा है जो उनको सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और नामुमकिन को मुमकिन भी बना रहे हैं। ठीक है, और वो अल्लाह ऐसी जात है जो छिपी हुई चीजों से भी वाकिफ है, चाहे वो जमीन में हो या आसमान में भी हो। वो किसी चीज से कोई चीज उनसे छिपी हुई नहीं है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी वो जिसने वहबा अता किया, ली मुझे, अलल की बड़ी बावजूद बुढ़ापे के, इस्माइल इस्माइल अलैहिस्सलाम को, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम को। इस्माइल अलैहिस्सलाम 99 उम्र में हुए थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 112 साल की थी, ये रिवायत में आता है। इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब, लसमीउ दुआ अलबत्ता खूब सुनने वाला है दुआ को। ठीक है, तो उन्हें जब ये बात पता थी यकीनी तौर पर कि अल्लाह ताला सुनते भी हैं, अकीदा नहीं था, हमारा सिर्फ अकीदा होता है कि हाँ अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह देखते हैं, अल्लाह जानते हैं। तो तभी तो हमारे अमल नहीं तब्दील होते, तभी हम अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पे सरेंडर नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ हमारा अकीदा होते हैं, और अकीदा की हद तक ही महदूद रहते हैं अल्लाह पाक। लेकिन इनके लेंस से देखो तो ये पूरी एक हस्ती समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि अल्लाह दुआ सुन रहे हैं, कि मैं जो जो चीज कह रहा हूँ अल्लाह ताला वो पूरी कर रहे हैं। और इन्हीं की दुआ के नतीजे में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी। तो हमने इस चीज को ना, ये वाला जो पोर्शन है आयत का, इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, अपनी दुआओं में याद रखना है कि जब मैं दुआ मांग रही हूँ तो मुझे ये जहन में आना चाहिए कि मेरा रब भी सुन रहा है। मैं उससे पुकार कर रही हूँ तो वो सुन रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं नहीं मांगू तो नहीं देगा, वो भी दे देगा, लेकिन उसको पसंद है मांगना उससे। वो ऐसा रब है, ऐसा बादशाह है जिसे पसंद है। और हम अगर अपने लोगों में देखें तो हमें पसंद नहीं होता कि कोई कुछ हमसे मांग रहा होता है, लेकिन अल्लाह ऐसी जात है जिसको पसंद है कि उससे मांगा जाए, उससे तकादा किया जाए, उससे बार बार कहा जाए, अल्लाह को पसंद है। फिर ये आगे, रब भी ए मेरे रब, इजालनी बना मुझे, मुकीम सलाती कायम करने वाला नमाज का, वमिन दुर्रियती और मेरी औलाद को। रब्बना ए हमारे रब, व तकब्बल आप कबूल कर लें, दुआ मेरी दुआ। ठीक है, यानी इनकी दुआ का तरीका देखें तो पहले तो
دعا کر رہے ہیں کہ امن والی زندگی ہو جائے، پھر دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں شرک سے بچا لینا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں نماز پر قائم رکھیے گا، لوگوں کو مائل کریے گا، اس کے بعد اینڈ میں دعا کرتے ہیں پھر کہ ہمیں رزق بھی دے دیجیے گا کیونکہ سروائیول بھی چاہیے نا، پھر دعا کر رہے ہیں کہ نماز والا ہمیں بنا دے، مطلب نماز کی بہت زیادہ فکر اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اور فکر اولاد کو ڈانٹ کے یا چچکار کے نہیں کہہ رہے ہیں چاہتے تم نماز پڑھو، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ دعا قبول کرنے والے ہیں تو میری یہ دعا بھی آپ قبول فرمائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر، بخش دے لی مجھے، ولی والدیہ، اور میری والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم، جس دن یقوم الحساب، قائم ہوگا حساب۔ اب یہاں پر اولاد کا ذکر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اولاد کی دعا پہلے مانگ چکے ہیں، اب یہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی بخش دے اور مومنوں کو بھی بخش دے ایسے دن جو حساب کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دو روایت آتی ہیں والدین کے متعلق، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، تو اب اس میں کیونکہ ہمیں منع بھی کر دیا گیا ہے کہ اپنے مشرک والدین کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں، مطلب ایمان کی دعا کریں گے صرف، لیکن ان کی ایسی دعا نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ مفسرین کا قول ہے کہ پہلے قول میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ولی والدیہ سے مراد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بھی تو پیرنٹس ہی ہیں نا ہمارے، اور دوسرے قول میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے لیے ہی یہاں پر دعا کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ ضرور دعا کریں گے، تو یہاں پر وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں، اس کے بعد تو پھر ان کو روک دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے روک ہی دیا تھا کہ آپ جو ہے دعا نہیں کر سکتے ہیں، ان کی صرف ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو پھر بس انہوں نے یہ ایک وعدہ پورا کرا تھا ان کے لیے یہ دعا کر کے، پھر یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور نہ آپ ہرگز سمجھیں، ٹھیک ہے، ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اللہ، اللہ کو، غافلاً، غافل، اما، اس سے جو یعملو، عمل کرتے ہیں، اب ظالمون، ظالم لوگ، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں شفٹ کیا ہے اپنی بیوی کو، بچے کو، اور مسلسل دعا اور کوشش ان کی یہی رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے شرک نہیں کیا جائے اور عبادت کی جائے، اللہ کی نماز پڑھی جائے، اور لیکن جب رسول اللہ آتے ہیں تو پھر کیا دیکھتے ہیں وہاں پر شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ کو یہاں پر ان سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح نہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں یا اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں رہے ہیں ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کفار مکہ جو شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں کیوں ایسا نہیں ہے، کیونکہ انما، بے شک، یؤخرہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، لیومن، اس دن کے لیے، تشخصو، پتھرا جائیں گی، فیہا، جس میں، الابصار، نگاہیں، ٹھیک ہے، یعنی بظاہر جو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا ظلم و ستم چل رہا ہے، اور لیکن اللہ کیوں رسپانس نہیں کر رہے، اللہ کیوں ان کو ان کی پکڑ نہیں کر رہے، وہ وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور کس دن تک ڈھیل دے رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن کی خوف کی وجہ سے آنکھیں پتھرا جائیں گی، ایسا سخت دن ان کو پر گزرے گا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہ وہ ایک سنیریو ہے، اس کو ہم آج کی زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہم ظلم و ستم ارد گرد دیکھتے ہیں تو نارمل جملہ یہ نکل رہا ہوتا ہے نا مسلمانوں کے منہ سے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ کیوں عذاب میں ڈالتے ہیں، ظالموں کو کیوں ڈھیل دے رکھی ہے، ظالموں کو پکڑتے کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہی جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جب وہ عذاب دیا جائے گا پکڑا جائے گا انہیں، تو ابھی اگر ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے تو قیامت کے دن لیکن ان کی سخت پکڑ ہے، تو ابھی ان کو صرف ڈھیل دی جا رہی ہے، مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے، مقنعی، اوپر اٹھائے ہوئے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، ٹھیک ہے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو بس خوف کی حالت میں دوڑے جا رہے ہوں گے آواز کے طرف، بس دوڑے جا رہے ہوں گے سور پھونکا جائے، اور سر اٹھائے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے آپ مثال کے طور پہ جیسے ایروپلین نہیں گزرتا اوپر سے تو ہم سر اٹھا کے اوپر، نگاہیں بھی اوپر ہوتی ہیں ہمارے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی حالت اسی طرح ہوگی، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی طرف ان کی نگاہیں ان کی، وافئدتہم ہوا، اور دل ان کے خالی ہوں گے، یعنی صرف خوف ہوگا، دل میں کوئی حسرت طلب نہیں ہوگی، صرف اور صرف خوف ہوگا کہ اب کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیونکہ وہ تو تیاری کر کے گئے ہی نہیں تھے،
तो अब क्या क्या होगा उनके साथ। वो अन्दिरिन्नास यौम यअतीहिम, और खबरदार कीजिए लोगों को जिस दिन आएगा उनके पास अल अजाबु अजाब। फयकूलु, तो कहेंगे अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, रब्बना, ए हमारे रब, अखिरना, मोहलत दे हमें, इला अजलिन करीबिन, एक मुद्दत तक करीब की। ठीक है, नुजीब, हम कबूल कर लें दावत का, तेरी दावत, वनत्तबिअ, और हम पैरवी करें अर्रसुला, रसूलों की। यानी ये जो जालिम थे, इनको डराइए, इनको खबरदार कीजिए, किस दिन से खबरदार कीजिए जिस दिन इनको मोहलत नहीं दी जाएगी। ये जालिम कौन है? ये वो जालिम है जो कुफ्र में, शुक्र में, गुनाह के कामों में मुलव्विस है। इनको डराइए, क्योंकि उस दिन इन्होंने देखना है और इन्होंने अल्लाह से मोहलत मांगनी है कि हमें जो है मोहलत दे दे आप। ठीक है, इसलिए रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है इनको झंझोड़ झंझोड़ कर इनको खबरदार कीजिए, क्योंकि इन्होंने यही डायलॉग रिपीट करने हैं कि हम अब मान जाएंगे, अब की दफा आप मोहलत दे दें तो हम अब मान। अवलम, क्या नहीं, तकूनु, थे तुम, अक़सम तुम, कसमें खाते तुम, मिन कबली, इससे पहले, माँ, नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन जवाल, कोई जवाल। यानी इनको मोहलत नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि जब ये दुनिया में लगे हुए थे तो इनको ऐसा लगता था कि जो नेमतें इनको मिली हुई है ना, मिन कबलू, जो नेमतें इनको मिली हुई है, ये कभी ये खत्म नहीं होंगी। ठीक है, यानी ये जिस हाल में है, जो नेमतों में ये झूल रहे हैं, उसमें कभी जवाल नहीं आए। ये इस तरह सोचा करते थे, इनका इस तरह का मानना था कि मौत कभी नहीं आनी है। मौत का तसव्वुर ही नहीं करते थे, क्योंकि अगर मौत का सब तसव्वुर करते तो फिर पलटने की तरफ सोचते भी। और इंसान को जो है लम्हा भर पहले भी नहीं पता चलता है कि वो मर जाए। हमें कहीं पता है कि हम मर जाएंगे? हम बड़े आराम से अपने दिनों को प्लान कर रहे होते हैं और सालों की फिक्र कर रहे होते हैं। हम ये तसव्वुर भी नहीं रखते कि अभी 1 मिनट पहले हो सकता है, 1 मिनट बाद हो सकता है हम मर जाए। वही बात है कि मा लकुम मिन जवाल, ये हाल हमारा भी है। जब मैं याद पढ़ रही थी तो बड़ा दिल में अजीब सा हो रहा था कि ये तो हम भी सोचते हैं ना कि जो नेमतें मिली हुई है ये कभी नहीं जाएंगी, जवाल ही नहीं आएगा। और हम हमेशा ऐसे ही, बस सुबह होगी शाम होगी, जिंदगी हुई तमाम होगी आराम से। और ऐसे ही हम सुबह को उठेंगे, रोज काम करेंगे, फिर शाम हो जाएगी, फिर सुबह को उठेंगे, फिर काम करेंगे, फिर शाम, मतलब यही सोचते रहते हैं, सुबह होगी शाम होगी, सुबह होगी शाम होगी। ठीक है, तो खौफ की बात है ये वाली। और ये जो बात कही जा रही है ना कि आप डराएं नहीं, तो इसमें एक आयत आती है ना कि कुंतुम खैरा उम्मति उखरिजत लिन्नास, कि तुम वो लोग हो, एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ निकाले गए हो। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तुम्हें इसलिए खड़ा किया गया। ठीक है, तुम्हें इसलिए ही तो खड़ा किया गया है। इसलिए नहीं खड़ा किया गया था कि बस दुनिया में आओ और मगन हो जाओ और आखिरत को भूल जाओ और फिर कल को अल्लाह से मांगो कि हमें मोहलत मिल जाए। हमें भी चाहिए ना लोग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी लोग मांग रहे थे ना कि अल्लाह ताला लोगों को दे, ताकि लोग एक दूसरे को देखें और मोटिवेट होके आपकी तरफ बढ़े। तो हमारा भी तो काम यही है ना कि हमें भी लोग चाहिए, अफराद चाहिए, ताकि अफराद हमारे पास आए, लोग आए हमारे पास और हम एक दूसरे को मोटिवेट करें और अल्लाह को याद करें और आगे बढ़ें, मिल के आगे बढ़ें। तो दावा का काम जो था वो सिर्फ उनके हद तक महदूद नहीं था, हमें भी इसी पर्पज से ही अल्लाह ताला ने निकाला है, ताकि हम लिख लें। बेहतरीन उम्मत का जो टाइटल हमें मिला है वो यूं ही मिला है कि हम लोगों को नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकने वाले बने। फिर है आगे, वसकन तुम फी मसाकिनी, और ठहरे रहे तुम घरों में, अल्लदीना, उन लोगों के, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया अपने नफ्स, अनफुसहुम, अपने नफ्सों पर, व तबय्यना, और वाजे हो गया, लकुम, तुम्हारे लिए, कैफा, किस तरह, फ़अलना बिहिम, सुलूक किया हमने उनके साथ, व दरबना लकुमुल अमसाल, और बयान कर दी हमने तुम्हारे लिए मिसालें। यानी
کہا جا رہا ہے کہ عاد اور سمود کی طرف ہی اشارہ ہے، وسکنتم فی مساکن، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور پچھلی قوموں کا حال اہل مکہ متبینہ واضح کر دیا گیا تھا، اور تم جانتے تھے، یہ تو جانتے ہی تھے، برابر میں ہی گزرا تھا، اور ہم بھی جانتے ہیں سبحان اللہ کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا تھا۔ اور یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، یہ کیوں کی تھی؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، کہ وہ بھی دنیا میں مگن تھے اور تم بھی دنیا میں مگن ہو، تو غور کرو کہ جب ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ ان کو اٹھا کے پٹک دیا گیا اور نئی امت نکال دی گئی، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور تحقیق انہوں نے چال چلی اپنی چال، اور پاس ہے اللہ کے ان کی چال کا توڑ۔ یعنی انہوں نے دین کو مانا نہیں، اور پیغمبروں کا مقابلہ کیسے کیا؟ چالیں چل کی، اور اللہ نے ان کی چالیں کتنی ہی زور توڑ تھیں، لیکن اللہ کے آگے نہیں چلی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہیں تھی چال ان کی کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، یعنی بہت طاقت رکھنے والے تھے، لیکن اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ان کی چالیں جو ہیں ناکام رہی، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ ان یہاں پر نہیں کے معنوں میں بھی ہے اور اگرچہ کے معنوں میں بھی ہے، دونوں طرح سے ہے کہ نہیں تھی ان کی چالیں یا تھیں ان کی چالیں، ٹل جائے ان کی پہاڑ، کہ اتنی سخت اور بڑی چالیں تھیں ان کی کہ پہاڑ بھی گزر جاتے، لیکن اللہ کے آگے کچھ نہیں ہو سکا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، نہ آپ ہرگز سمجھیں اللہ کو خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا اپنے رسولوں سے۔ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے، وعدہ کون سا؟ کہ آپ کی کامیابی ہوگی اور آپ ہی کی مدد کی جائے گی۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، ان سے جو پیغمبروں کو ستائیں گے ان سے اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل دی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے اور آسمان بھی، ٹھیک ہے۔ کس دن انتقام لیں گے؟ جس دن بدل دی جائے گی زمین سوائے اس زمین سے، ٹھیک ہے۔ یعنی قیامت کے دن زمین کیا ہوگی؟ فلیٹ ہو جائے گی بالکل، اور سفید گول روٹی کی طرح آتا ہے کہ سرخ ہی مائل ہوگی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ آمنے سامنے ہو جائیں گے اللہ کے، ٹھیک ہے، وہ سامنے آ جائیں گے اللہ کے جو اکیلا ہے، بہت زبردست ہے۔ وَبَرَزُوا یعنی وہ بے نقاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک، حالانکہ ہجوم میں تو آگے ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے، لیکن اللہ جو اوپر سے دیکھ رہا ہے تو وہ ان کو بالکل سب کو انڈیویجلی دیکھ رہا ہے اللہ کا، تو ایک دوسرے کا آڑ بھی نہیں کر سکیں گے، ایسے سامنے آئیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں، ٹھیک ہے، لوہے کا توق ہوگا یا زنجیریں ہوں گی، کس کے بندی ہوئی ہوں گی، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، کس کے بندی ہوئی ہوں گی، ایسا حال ہوگا مجرموں کا۔ سرابیلہم من قطران، گرتے ان کے نکڑتے ان کے تارکول کے ہوں گے، یعنی لباس جو ہوگا ان کا وہ تارکول کا ہوگا۔ وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھانپے ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ اللہ اکبر۔ لیجزی اللہ کل نفس، اور ایسا حال کیوں ہوگا، ایسا سلوک کیوں ہوگا؟ تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو ما کسبت، اس کی جو اس نے کمائی کی، ٹھیک ہے، یعنی اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آج بہت سخت آیات ہیں سورہ ابراہیم کے اینڈ میں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اور کیوں ہے یہ؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ڈرائے جائیں ساتھ اس کے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما بے شک ہوا وہ، الہ واحد، الہ ہے ایک ہی، وَلِيَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب، عقل والے، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے لیا قرآن کسی کو ہدیہ کر دیا، صرف یہ نہیں ہے کام، کام کیا ہے؟ تاکہ ان کو ڈرایا جائے، ان کو پڑھ کر سنایا جائے، خبردار کیا جائے اس قرآن کے ذریعے،
اور تاکہ وہ جان لیں کہ اصل میں حقیقت ہونی کیا ہے، چلنی کس کی ہے قیامت کے دن، صرف ایک اللہ کی۔ اور نصیحت کون پکڑے گا؟ وہ جو عقل والے ہوں گے۔ اس میں کرنے کا کام ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم پھر اس طرف کو جائیں کہ یہ بلاغ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، پوری مکمل وعد و نصیحت ہے اس کے اندر، مکمل، اس کے ذریعے وعد و نصیحت کی جائے۔ اللہ اکبر، آج کی آیت بڑی سخت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعد و نصیحت کرنے والوں میں سے بنائے، اور ہمیں خود بھی اولو الالباب میں سے بنائے، ہم بھی نصیحت پکڑ سکیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔